हेलो दोस्तों, चलिए आज की हम क्लास में बातचीत करने वाले हैं। आपका जो बिहार डीएलएड एग्ज़ाम जो हुआ है 1 अप्रैल 2024 को, ऑल शिफ्ट का हम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। इसके अंतर्गत हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और उससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी की चर्चा इस क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका ये जो एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है ना, कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन इससे संबंधित कुछ और बातें हम जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाला नदी भी कोसी नदी को ही कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। अगर आपसे बात करें गंगा नदी की लंबाई भारत में कितना है, 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ से बिहार का क्वेश्चन है, बिहार जीके से आपको पहले बताते हैं। बिहार जीके से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है बिहार जीके से क्वेश्चन, इसलिए बिहार जीके पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गंगा नदी की लंबाई अगर भारत में पूछेगा तो 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार में पूछेगा तो 445 किलोमीटर हो जाएगा। वहीं बातचीत करें फल्गु नदी को, तो देखिए बोध गया जो है ना, फल्गु नदी किनारे स्थित है। बोध गया फल्गु नदी किनारे स्थित है, ये बात भी आपको याद रखना है। और गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितने? 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये सब बातें थोड़ा बहुत नदी संबंधित था जो कि बिहार से संबंधित है, सभी की चर्चा हम यहाँ पे कर दी है। इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो आया था, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, देर से हम वीडियो लेकर आते हैं, देर से वीडियो आपका आया है, लेट ही सही, लेकिन एकदम सही क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस साथ ही साथ हम उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते जा रहे हैं, ताकि आपको जिनका एग्जाम नहीं हुआ उसके लिए बहुत बड़ी ये साबित हो सकती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। इससे संबंधित हम जान लेते हैं। देखिए, बिहार दिवस पूछेगा तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को जो है ना, बिहार का स्थापना हुआ था। अगर पूछेगा जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगर हम दिवस की बात करें तो 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में दिवस से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है। एक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। तो आपको 3 से 4 दिवस और याद रखना है। 100% जितना हम यहाँ नोट डाउन करा रहे हैं सब याद रखिएगा। आपका जिनका एग्जाम नहीं हुआ उसमें एक क्वेश्चन आएगा ही आएगी। 100% आप लिख के रख लीजिए, 100% आपके एग्जाम में यही सब आएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रही बात इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। देखिए, इसका गठन 1927 ईस्वी में किया गया था, लेकिन भारत जो आया था 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया था। और इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इनका विरोध भी किया गया था भारत में। चलिए, चेरी जनजाति किस राज्य में है? तो चेरी जनजाति उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो भील जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, ये बात भी आपको याद रखना है। कुदेरमुख नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। कुदेरमुख नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है। देखिए, हम हिंदी का क्वेश्चन भी इसी के अंतर्गत कराने वाले हैं। हिंदी और जीके दोनों क्वेश्चन हम लेकर आ गए। हिंदी और जीके जीएस का क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक जो है हम इससे रिलेटेड एनालिसिस करवाते रहेंगे और क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम जो है ना 100 क्वेश्चन का मैराथन क्लास लेकर आएंगे बिहार जीके का। और हम चैलेंज देते, अगर आपने उतना बिहार जीके आपने पढ़ लिया तो वहाँ से आपका बिहार जीके नहीं छूटने वाला है, क्योंकि अभी भी चैनल पे अपलोड है हमारा वीडियो बिहार जीके का, आप जाके देखिए, वहीं से सब के सब क्वेश्चन आया है। लेकिन वो दूसरे के लिए पढ़ाया गया था, लेकिन बिहार जीके था, वहाँ से क्वेश्चन आया है। इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तो स्पेशल बिहार डीएलएड वालों के लिए जो है ना बिहार जीके लेकर आएंगे और वहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। चलिए, क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक जाने में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान में वृद्धि होता है। देखिए, क्षोभ मंडल की बात करें, देखिए सबसे नीचा में क्षोभ मंडल होता है, सबसे निचला सतह क्षोभ मंडल। याद करें ट्रिक, हम जिसको छू सकते हैं क्षोभ मंडल, हम जिसको छू
छू सकते हैं, क्षोभ मंडल। उसके बाद आ जाता है आपका समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। देखिए सबसे ऊपर में बहिर्मंडल होता है और उसके बाद जो है ना आयन मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, उसके बाद बीच में है तो इसलिए मध्य मंडल हो जाएगा, और इसके बाद ये समताप मंडल होता है, और सबसे नीचा में जो है ना क्षोभ मंडल होता है, सबसे नीचा में क्षोभ मंडल होता है। देखिए क्षोभ मंडल से समताप मंडल जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन समताप से मध्य मंडल जाएंगे तो फिर तापमान बराबर रहेगा। मध्य से आयन में जाएंगे तो बराबर रहेगा, आयन से बहिर् में जाएंगे तो तापमान घटेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया है, आपको याद रखना है। अगर ये पूछा गया है तो इससे संबंधित भी आपसे पूछा जा सकता है। समास में कितने भेद है? समास के 6 भेद है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हिंदी का क्वेश्चन है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, और 100% रखिए कि पाल वंश पूछा है तो मौर्य वंश पूछेगा ही पूछेगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना है। देखिए हिंदी में अलंकार से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन अलंकार से देखने को मिला था, इसलिए आप लोग अलंकार को पढ़ के जाइएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया यह भारत में पहला सत्याग्रह था। राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी जो है ना बिहार के चंपारण गए थे, और वहाँ पे 3 कठिया प्रथा चल रही थी नील की खेती का, तो उनके निदान के लिए जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको बता दें रीजनिंग का क्वेश्चन आसान आया था, हमने एनालिसिस किया था एग्जाम सेंटर पे जाके, पूछे थे कई सारे विद्यार्थी से, तो सभी विद्यार्थी का ये रिस्पांस आ रहा था कि रीजनिंग का क्वेश्चन आसान आ रहा था, आप लोग बना सकते हैं रीजनिंग। मैथ भी ज़्यादा भारी नहीं था, क्वेश्चन एकदम इजी आ रहा है, एकदम 10th लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए एकदम से घबराने वाली बात नहीं है, एकदम डर नहीं रखना है। आप अच्छे पढ़े, अच्छे तैयारी किए हैं, बस आपको वहाँ पे फुल कंसेप्ट के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ आपको एग्जाम देना है, आप स्कोर अच्छा कर पाइएगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद पूछा गया था, इसका हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा। और शताब्दी में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। आप लोग को समास सब जो है थोड़ा बहुत देख के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हिंदी में। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग होता है। देखिए परमाणु बम जो है ना अनियंत्रित, परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन पर काम करता है, विखंडन पे काम करता है। तो हाइड्रोजन बम पूछेगा तो हाइड्रोजन बम जो है ना अनियंत्रित संलयन पे काम करता है। ये बात आपको याद रखना है। संथाली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। वहीं पूछेगा सिंधी भाषा, 100% आप लिख के रख लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधी भाषा जो है ना, सिंधी भाषा को किसके तहत जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और मैथिली भाषा को जो है ना, मैथिली भाषा को 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली भाषा को भी जोड़ा गया था। बोर्ड मास याद रखना है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था संविधान में। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम था। देखिए बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछेगा, श्रीमती राबड़ी देवी हो जाएगा। और सबसे अधिक समय तक बिहार में कौन मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे? श्री नीतीश कुमार हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका 1 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ वो जो है इसी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी उससे संबंधित बता देते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। महात्मा बुद्ध से संबंधित हम कुछ पॉइंट को जान लेते हैं, जहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो आपका बन जाना चाहिए। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना बोध गया में हुआ था, जो कि गया में स्थित है, फल्गु नदी के किनारे। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, और पहली बार उपदेश पूछेगा तो सारनाथ में दिया था, और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी की उम्र में हो गया था। आपको यहाँ से 4 पॉइंट बातें याद रखनी है। पहली बात पूछे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में, और सबसे पहली बार उपदेश पूछेगा तो सारनाथ हो जाएगा, और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी पूर्व आपको याद रखना है, ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है, और सोनपुर जन वैशाली जिला के अंतर्गत आता है, जो कि हाजीपुर के नजदीक है। ये बात भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आया था नील कमल में कौन सा समास है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताना है कि नील कमल में कौन सा
समास है? कमेंट करके आप लोग को बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। कहाँ पे? लाहौर में स्थित है। देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इन्होंने कुतुब मीनार की निर्माण भी करवाया था। आपसे पूछा कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सपूत में कौन सा उपसर्ग है? सपूत में स्व उपसर्ग है। कौन सा? स्व उपसर्ग है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो NaHCO3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी कि सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है। वहीं चूना पत्थर या संगमरमर का सूत्र पूछेगा तो CaCO3 हो जाएगा, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। वहीं पूछेगा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO हो जाएगा, और बुझा हुआ चूना पूछेगा तो CaOH3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। और ये किस नदी पे है? तो चेनाब नदी पे है। ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN रॉय थे। संवैधानिक सलाहकार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो BN रॉय हो जाएगा। और 100% लिख के देते हैं। ये चारों पॉइंट में से एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा। पहला पॉइंट है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और संविधान सभा का प्रथम बैठक पूछेगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये सभी पॉइंट एकदम वीवीआई सब पॉइंट है और इससे रिलेटेड पॉइंट है, तो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये 100% लिखित के साथ आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है किस एक्ट को काला कानून कहा गया था? तो रोलेक्ट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया था, और ये एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आप खुद समझ जाइए कि दोनों सेट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है दिवस से, तो दिवस कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए हम जो है इस वाले वीडियो में, इस वाले क्लास में लगभग 8 से 10 दिवस बता दिए हैं, और वहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सभी दिवस को आपको याद रख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा 8 मार्च हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 13 फरवरी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में जो है ना, यानी कि जन्म दिवस पे 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस से पूछेगा तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पे? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के आधार पे जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को, और वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। आपको ये सभी आपको याद रख लेना है। तो आपको बता दें, आप टोटली अगर क्वेश्चन देखिएगा, एनालिसिस किए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है ना एकदम 10th लेवल है। ज़्यादा कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया नहीं है, और सब के सब ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप ही लोग में से विद्यार्थी, कई सारे विद्यार्थी जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएं ये सब क्वेश्चन आया था, इसलिए सब के सब ओरिजिनल क्वेश्चन है। और रही बात, हम उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और एनालिसिस देखने से, और बताते हैं हिंदी का पोर्शन जो है अलंकार से ज़्यादा क्वेश्चन था। इंग्लिश में थोड़ा एडम पूछा गया था, 2-3 एडम पूछा गया था। उसके बातचीत करें मैथ का, तो मैथ का भी पोर्शन थोड़ा सा ठीक ठाक रहा था। लेकिन रीजनिंग का पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग का काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया था। आप भी बना सकते हैं, थोड़ा सा भी माइंड सेट करके रीजनिंग क्वेश्चन बना सकते हैं, और आपके पास समय भी अच्छा खासा रहता है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।